गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन बेसिकली कंटेन्स टू लेयर, वन इज एक्साइन and one is intine. The outermost layer is known as exine. It is a hard layer and it is made up of sporopollenin. Sporopollenin resists organic material and it can withstand high temperature, strong acid and alkali. इसका मतलब है अगर हम स्पोरोपोलिनिन में ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे, अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की एडिशन करेंगे, अगर उसको हम हाई टेम्परेचर में रखेंगे, तभी भी वो सब क्या होता है, रेजिस्ट कर पाता है एंड इट विल नॉट गेट डैमेज्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटाइन लेयर की। इंटाइन इज़ द इनर मोस्ट लेयर जो थिन एंड कंटिन्यूस होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन मैच्योर टू फॉर्म 2 सेल। पोलन ग्रेन मैच्योर होके क्या बनाते हैं, 2 सेल्स बनाते हैं। सी हियर, दिस इज़ अ पोलन ग्रेन। मैच्योर होने के बाद ये 2 सेल बनाते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल, अनदर वन इज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कंटेन स्पिंडल शेप न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव सेल कंटेन इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। एंड हम दोनों के बारे में डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बेसिकली बिगर इन साइज and generative cell is smaller in size, as you can see in this figure. And vegetative cell के पास irregular shape nucleus present होता है and generative cell contain spindle shape nucleus. And vegetative cell contain reserve food material because its size is larger as compared to generative cell. And generative cell contain dense cytoplasm. यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट के फॉर्म में लिखी गई है, ये इम्पॉर्टेंट है और तुम ये कवर कर लो। Note, first is the generative cell float in the cytoplasm of vegetative cell. Generative cell ये smaller in size होता है as compared to vegetative cell, so it float in the cytoplasm of vegetative cell. 60% of the angiosperm shed into 2 cell stages. इसका मतलब है 60% of angiosperm. First, we need to learn what is the meaning of angiosperm. Angiosperm is nothing but the plant which bear the flowers. ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हो उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म एंड इट्स बेसिकली शेड इनटू 2 सेल स्टेजेस, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। 2 सेल स्टेजेस, one is vegetative and one is generative. And generative cell divide mitotically to give rise to male gametes. Generative cells will basically shed into माइटोटिकली डिवाइड होके 2 मेल गैमेट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और पोलन ग्रेन्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पोलन ग्रेन्स का एडवांटेजेस क्या है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे, देन वी विल मूव अहेड टू लर्न डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। ये तो हमें सबको पता है कि पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, यूज़ पोलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। पोलन टैबलेट को एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म पे भी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि एक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स बना रहे हैं जिसमें पोलन प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसे पीपल कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद लोगों को एनर्जी आ रही है। इट इज़ यूजिंग एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म पे उसको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, बेसिकली इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स आर यूज्ड सच एज टैबलेट एंड सिरप। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या किया जा रहा है कि पोलन्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि पोलन टैबलेट, पोलन सिरप, राइट। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। इसका मतलब है जब भी पोलन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्स, उनका जो परफॉर्मेंस है और इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। नाउ वी विल स्टडी द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस आर, ये सीवियर एलर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एंड ब्रोंकाइल अफेक्शन भी इसमें क्रिएट हो पा रही है एंड इसके वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज अस्थमा और ब्रोंकाइटिस क्रिएट हो रहा है।
इसका एक बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास पोलन एलर्जी क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द वीट इम्पोर्ट इन इंडिया दिस कैरेट ग्रास और अ पार्थेनियम इज केम इनटू दैट एंड इट स्टार्टेड क्रिएटिंग पोलन एलर्जी। नेक्स्ट, the period for which the pollen grain remain viable is highly variable and depend on temperature and humidity। मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जब तक वायबल होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कब तक फंक्शनिंग करेंगे, जब तक वो फंक्शनिंग करेंगे उसे हम कहते हैं वायबिलिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, राइस, व्हीट, ये जब तक वायबल रहेंगे विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज़, 30 मिनट्स ऑफ रिलीज़ फ्रॉम द प्लांट, तब तक ये क्या रहेंगे, अपना वायबिलिटी लूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल एक राइस की प्लांट लो और उसका जो पोलन ग्रेन है अनादर राइस प्लांट के ऊपर गिरेगा विद इन 30 मिनट्स के अंदर, तब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा और इट विल अंडरगो द फर्दर प्रोसेसेस। Suppose if that same pollen will fall into another rice plant after 30 minutes, तब fertilization नहीं होगा। This is the wide meaning of viability। और NCERT में हमें दिया है रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, इनकी जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो विद इन अ मंथ होता है, राइट। And pollen grains of large number of species are stored in the liquid nitrogen under -196 डिग्री सेल्सियस में उसको स्टोर किया जाता है and that can be used as a pollen bank similar to seed banks in crop breeding programs। That's all for today's video. Thank you.